मैडम में कम प्लीज बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। चलिए आप अपने बारे में संक्षेप में हमें बताएंगे। मैम मेरा नाम गौतम है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार से। और हमारा जो रुझान रहता है वो हमेशा से समाज में सकारात्मक बदलाव की तरफ रहता है। और मैं अभी वर्तमान में एज ए गांधी फेलो पिरामल फाउंडेशन में हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में किया है, वेरी गुड। तो फिर आपने अपना फैकल्टी उसमें से थोड़ा चेंज करके आप एमएसडब्ल्यू किए और आपने कहा समाज की तरफ आपका रुझान है। कौन थे आपके मोटिवेटर जो आपने अपने फील्ड को चेंज करने के लिए सोचा? जैसा कि मैम आपने मेरे रिज्यूमे में देखा है, मेरा शुरू से ही झुकाव रहा है साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन जब मैं कोरोना काल में जब मैं घर पे गया दिल्ली से वापस, मतलब तो मैंने बहुत तरह की समस्याएं देखी। शायद मैंने एज्यूम नहीं किया था कि किस तरह की समस्याएं आ सकते हैं जो हमें बहुत ही आसानी से मिल रही थी। जो भी खाने की वस्तु हो या कोई भी सामान हो, पैसा तो था लेकिन मार्केट नहीं खुला था, पैसा तो था लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, पैसा तो था लेकिन हमारे अपने जो हमारे से बात करने से डर रहे थे, छूने से डर रहे थे, उसमें हमें एक दूसरे के लिए एक अलग ही विचारधारा हमारे में डेवलप किया। जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ जब मैं घर पे रहता था तो मुझे लगा कि नहीं, सोशल वर्क जो है या सोशोलॉजी है, जो समाज को समझने की जो क्षमता है वो हर एक बच्चे में होना चाहिए, जो किसी भी अवधारणाओं को भली भांति समझने के लिए उसके पीछे के परिप्रेक्ष्य को समझ पाए। तो मुझे लगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सोशल वर्क करना चाहिए। फिर मैंने जब घर पे था तो मैं अपडेट करने के लिए अपने आप को मैं वेबसाइट पे सर्च किया कि अब क्या हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे क्राइसिस आएंगे, बहुत सारे लॉसेस होंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, डेवलपमेंट सेक्टर में नीड बढ़ रही है। तो मेरा से जब मैं सिलेबस को देखा, सोशल वर्क के सिलेबस को देखा, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। और तभी से मैं पढ़ा और बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फील्ड वर्क किए और मेरा झुकाव रुझान जो है बढ़ता चला गया। और अभी ऐसा है कि इंटरेस्ट जब इसमें अभी यहाँ बैठा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है और मोटिवेटेड मैं फील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ काम करके। चलिए, एज अ ह्यूमन बीइंग तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। यू आर रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग। गौतम, आपने आपकी रुचियों में लिखा है खाना बनाना। यस। तो कोई एक ऐसी डिश बताइए जिसमें आपने कुछ क्रिएटिविटी की हो, कोई अलग से आपने डिश का इनोवेशन किया हो किसी डिश को, उसके बारे में बताइए। तो इनोवेशन तो मैं ओकेजनली जब मैं घर पे रहता हूँ तो कर ही लेता हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन इनोवेशन में मैं ध्यान रखता हूँ कि पॉइजनस फूड ना बन जाए, मतलब कुछ का कुछ में। लेकिन मैं पहली बार जब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि जो बड़ा बनाते हैं ना साबूदाने के और अलग अलग वैराइटीज़ में, तो मैं बिहार से हूँ तो मतलब दाल भात सब्जी चोखा पापड़ तिलौरी पराठा यही सब था। लेकिन मैं जब रूम पे मतलब घर पे अकेले रहता था कभी कभी, तो मैं चावल बना के उसमें अंडा डाल देता था और स्टीम हो जाने के बाद मैं फिर उसको लपेट के फ्राई करके खाता था। तो मुझे क्या है कि किसी भी चीज़ को जो सॉफ्ट है उसमें क्रिस्पी बनाने के लिए मतलब मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी पता चलती है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। सुन के ही मुंह में पानी आ गया। हाँ, तो बताओ, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे। आपने अपने रुचियों में लिखा है सोशल वर्क रिसर्च और अभिनय। आपने कहाँ सोशल वर्क किया है, कैसा सोशल वर्क किया है आपने समाज के लिए? मेरा जीवन तो पूरा समाज के लिए ही समर्पित है। और जो सोशल वर्क की बात है तो मैंने लाइवलीहुड के में काम किया है, हेल्थ में काम किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैंने चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम किया है। मैं दिल्ली में एनसीपीसीआर में काम किया हूँ एज ए इंटर्न्स, जिसमें मैं पॉक्सो में था। और एमपी के लगभग 20 फाइल का जो मैंने असेसमेंट किया था उसकी नोटशीट पढ़ के और रिलेवेंट डिस्ट्रिक्ट के एसपी को कॉल करके उनसे मैंने उसकी चार्जशीट मंगाई थी और फॉलोअप लिया था। और लाइवलीहुड में मैंने काम किया था, महिलाओं के लिए काम किया था कि उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में रखा गया था हमें।
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मैंने काम किया था। कई बार क्या होता है कि जो अभी हमारा SRLM और NRLM का जो थीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैसा ग्रुप जो खुद के लिए हेल्प करने के लिए बनाता है। और जब मैं सेल्फ हेल्प पे काम किया था तो महिलाएं देखा कि आपस में ही वो केवल मनी ट्रांजैक्शन के लिए आती हैं, लेकिन मैंने बताया कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकती हैं अपने ग्रुप को। आपके पास कुछ नहीं तो आपका ग्रुप है, और मैंने वहाँ से ग्रुप की कंसेप्ट जो पढ़ा था थ्योरी में वो डेमोन्स्ट्रेट किया, फील्ड में डिप्लॉय किया। और फिर मैं हेल्थ के क्षेत्र में काम किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ पे मैंने एक बार रिसर्च किया था कि इस योजना का लाभ पहुंचता क्यों नहीं है। तो मैंने फाइंडिंग किया कि योजना का लाभ पहुंचना, उसमें मैंने 3 फाइंडिंग किया था। एक था अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन। मतलब अगर महिलाओं को आयरन की गोली लेनी है तो ये तो इसकी अवेयरनेस नहीं है, दूसरी अगर अवेयरनेस है तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और एक्सेसिबिलिटी है तो पहुंच नहीं है। मतलब ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं श्रद्धा, आप कुछ पूछना चाहिए? अभी एक क्वेश्चन मैं और छोटा सा पूछती हूँ कि अभिनय जो रुचि में है आपके, तो आपने अभिनय ड्रामा लास्ट टाइम कब किया? अभी लास्ट टाइम बस कल। चलिए ठीक है, ओके फाइन। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, एकदम से। फाइन। मैं श्रद्धा, आप कुछ पूछिए? जी बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी सारी स्ट्रेंथ तो बता ही दी है, और अभी आप सहज है ना, कॉन्फिडेंट, डर तो नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी वीकनेस बताइए कुछ, कि आपकी जो कमियाँ हों, आपके सुधार के क्षेत्र हों, क्या आप अपने अंदर और इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो कई बार अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग लोगों से बात करते समय मैंने अपने आप में एक महसूस किया है कि कभी कभी हम ओवर शेयरिंग कर देते हैं। ओवर शेयरिंग मीन्स कि विदाउट नोइंग कि उस पर विश्वास करे या ना करे, कभी कभी मेरे से ओवर शेयरिंग हो जाता है। अच्छा। और कभी कभी हमारे कन्वर्सेशन में मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करूँ जिसमें मैं अपने कम शब्दों में अपनी अंदर की बातों को सामने वाले तक पहुँचा पाऊँ। तो हमारी कमियाँ ये थी, है भी अभी, कभी कभी मैं ज़्यादा ओवर शेयरिंग करता हूँ, जिसके लिए मैं सुधार के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे ग्रुप से क्यों जुड़ना चाहते हैं, हमारी जो संस्था है उससे क्यों जुड़ना चाहते हो, क्या सोच कर आपने यहाँ पर जुड़ दिया है? मैं इस संस्था से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वो एज ए लीडर है। तो इस संस्था में आप अपने अपने क्षेत्र में टॉप लीडिंग पे हैं, स्टेट को लीड कर रही हैं। तो मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि जो लीडरशिप स्किल है वो आप लोगों के साथ एंगेज होकर मैं सीख पाऊँगा, और मैं आपके एक्टिविटीज़ को अगर देखूँ, कहा जाता है ना कि आप जहाँ पे हो वैसे ही ग्रो करते हो। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं इस संस्था में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपने क्षेत्र में आपके जैसा एक प्रभावशाली प्रदर्शन दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको हम लेटर ऑन इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे सिलेक्शन बोर्ड तय करेगी, फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।